नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CGTT 2022 या CTET 2022 या अन्य शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो उपयोगी है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वाटसन। वीडियो के साथ साथ आप भी नीचे लाइव चैट में अपना उत्तर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपका उत्तर क्वेश्चन 1 का उत्तर आपका बी है तो आप लिख सकते हैं 1B, और इस तरह से आपका प्रैक्टिस होगा। लिखने से आपको अच्छे से याद रहेगा कि आपने उत्तर क्या लिखा था। बाई चांस यही प्रश्न आ गया तो आपको अच्छे से रिकॉल करने में मदद होगी कि उत्तर ये था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। तो पहला आंसर है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, इसको याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनो ग्रंथि, ईगो सिंटोनिक। तो इसका सही आंसर जो है वो है आत्म प्रेम। तो इसे भी आप याद रख लीजिए। ईगो लिबिडो का जो अर्थ होता है वो है आत्म प्रेम। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7, 9। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 8। किसके अनुसार है? E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाएं बताया है एरिक्सन ने, तो इसे याद रखिए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सामान्य बुद्धि। बांटा गया है कि बुद्धि लब्धि इतने से इतने में है तो सामान्य बुद्धि है, इतने से इतने प्रखर बुद्धि, इतने से इतने उत्कृष्ट बुद्धि, इतने से इतने प्रतिभाशाली बुद्धि, ऐसा बांटा गया है। वो एक अलग उसका एक चार्ट बना हुआ है, लेकिन आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब पिछले परीक्षाओं से दिया गया प्रश्न है जहाँ पे उत्तर सामान्य बुद्धि लिया गया था। तो 90 से 110 के मध्य है बुद्धि लब्धि, जिसको IQ भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट। तो वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में यहाँ विधि लिखा है और यहाँ नीति लिखा है, तो दोनों में उद्देश्यों का भी अंतर है। ठीक है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रीय अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। इसका सही आंसर है अव्यक्त अवस्था। किस मनोयोग वैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? JB वाटसन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, टाइडमैन ने कहा, फ्रायड ने कहा। किसने कहा था? और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो कथन वाला प्रश्न है कि किसने कहा, किसका स्टेटमेंट है, ये वाला आपका निश्चित रूप से एक ना एक प्रश्न पूछेगा बाल विकास शिक्षा शास्त्र में। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने बाल विकास के विषय पे अपने अपने सिद्धांत बताए हैं, थ्योरी दिया है। तो उसे हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे सही आंसर जो है वो है फ्रायड। किसने कहा था? चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, फ्रायड ने कहा था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित इनका थ्योरी था। अगला है बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो आसान प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह नियम लागू है। तो राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए?
इसका सही आंसर है आंशिक दमन। असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। दबाना, डराना, डांटना, कुछ कार्य करने से रोकना, ये सब दमन में आ जाते हैं, जिसके कारण उसका व्यवहार असामान्य होने लगता है। तो ये फ्राइड के अनुसार ऐसा कहा गया था। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? चलिए तो इसे भी देखते हैं। गेस्टोल्टवाद ने या गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। तो किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मनोविश्लेषणवाद ने। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी थी। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का अर्थ यथार्थ विज्ञान है, कथन है। एक और कथन वाला प्रश्न आ गया है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, वाटसन। तो किसने कहा था? ये किस वैज्ञानिक ने कहा था या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकडूगल। उसी ने कहा था मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक, अगला देखते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। तो क्या है इसका सही आंसर? क्या है? ऑप्शन सी, विकासी विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासी विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन प्रयत्न, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, निश्चित स्थान पर। हर बार उपर्युक्त सभी उत्तर सही नहीं होता, अक्सर सही होता है, लेकिन हर बार हम सही को नहीं, उपर्युक्त सभी ऑप्शन को नहीं चुनेंगे। यहाँ पे जो सही आंसर है वह है निश्चित स्थान पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसका कथन है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन। किसने कहा था ये कहा था स्किनर ने। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपर्युक्त सभी में। तो किसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बहुकक्षीय शिक्षण में भी, मनोविज्ञान शिक्षण में भी और सामूहिक शिक्षण में भी। इसमें बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं को ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ध्यान में रखा जाता है, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो जब भी ऐसा नहीं वाला प्रश्न आए तो जरूर ध्यान दें, वो नहीं को पूछा है, कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है भावनात्मक बुद्धि, जो कि नहीं है। बाकी स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो असल में ये नहीं है और ये सब है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है शैशवावस्था। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, पैदा हुआ रहता है, उसको शैशवावस्था कहते हैं, बहुत ही छोटा होता है उसको। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्था को शैशवावस्था माना गया है फिलहाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है कार्ल सी गैरिसन ने। अगला है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन है, किसका कथन है ये? रायबर्न का, ड्यूवी का, इम्बिल का, गेरिट का, किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रायबर्न का। रायबर्न ने ये कहा था। अगला देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी,
क्या होगी। तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है ना, तो मानसिक आयु 5 वर्ष क्यों बताया गया है? क्योंकि वो अपनी वास्तविक आयु की बच्चों के जो वास्तविक आयु वाले जो बच्चे हैं, समतुल्य बच्चे हैं, उनकी तुलना में वो कुछ अधिक जानकारी रखता है और अधिक सीखता है या अधिक हल कर लेता है, तो मानसिक आयु उसको कहा जाता है। किसी किसी बच्चों का मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम होता है, किसी का अधिक होता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या है, ये आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। इसका एक सूत्र होता है जो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी आप उत्तर लिखिए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबाइए। फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा, उसे ज़रूर दबाइए। इससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जहाँ जहाँ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव, अपने बातें लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस तरह का एक चिन्ह दिखेगा, उसे आप टच करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ लिंक है टेलीग्राम का, फेसबुक का, तो उससे आप अन्य जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आप अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।